कल दोपहर करीब 2 बजे मोहम्मद इकबाल नाम के शख्स पर ब्लेडा इलाके में भालू ने हमला किया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। जख्मी शख्स को पहले एसडीएच मंडी ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ और फिर से जीएमसी रेफर किया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने हज ज़ायरीन के पहले काफिले का मुआयना किया। डीडीसी काउंसिल इम्तियाज अहमद खांडे ने हुकूमत पर बनिहाल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को लेकर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जहां डॉक्टर ट्रांसफर होने के बाद कोई बदली तैनात नहीं की गई है, जिससे आवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खांडे ने तंज करते हुए कहा है कि एमएलए और सेहत वजीर सकीना इट्टू को अस्पताल का गेट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आवाम को सहूलियत के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आरआईपी 4th बटालियन ने मेगा एंटी ड्रग रैली का एहतमाम किया, जिसमें तलबा, सिविल सोसाइटी, उलेमा और अफसरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कमांडेंट रविंद्र पाल सिंह ने रैली की क़यादत करते हुए कहा है कि नशे की बुराई को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब मिलकर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाएं। कांग्रेस जिला वर्किंग कमेटी के प्रधान बबल गुप्ता ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी खवातीन मुखालिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही खवातीन वजीर आजम और खवातीन वजीर आला रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाजपा सियासी फ़ायदे के लिए खवातीन रिजर्वेशन बिल को मुद्दा बना रही है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत सच में 33% रिजर्वेशन देना चाहती है तो 2023 वाला बिल पास करे। बबल गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी बिल के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके पीछे की सियासत के खिलाफ है और बिल से पहले जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके। कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू की जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए कहा है कि गुल गुलाबगढ़ सड़क उनके मरहूम वालिद का पुराना ख्वाब था। सकीना इट्टू ने बताया कि 2013-14 में एनसी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि काम जारी है और ये मुद्दतों से लंबित मांग जल्द पूरी होगी। सामा में एक सेंटर खोला गया, जहां बांस से कुर्सी, टेबल, टोकरी और घर सजाने के कई इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। इस सेंटर की कीमती मशीनें लगाई गई हैं, जिसका नौजवान इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें बना रहे हैं। सुरेश कुमार ने कहा है कि पहले हमारे बुजुर्ग सिर्फ टोकरी बनाते थे, लेकिन अब मशीनों की मदद से बांस की कई तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ये सेंटर खोला है और मशीनें लगाई हैं ताकि नौजवान काम सीख सकें। कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू का कुलगाम दौरा, डीएचपोरा के यारिखा ए में विकसित गांव प्रोजेक्ट का आगाज किया। दौरे के दौरान करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट बेहतर सड़कें, बुनियादी सुविधाएं और गांव के समग्र विकास पर फोकस। सकीना इट्टू का बयान, ये पहल मुस्तकबिल के दूसरे इलाकों के लिए मॉडल बनेगी और लोगों की जिंदगी में सुधार लाएगी। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत खानसाई पुलिस की सख्ती, मेडिकल दुकानों की जांच तेज, बिना डॉक्टर पर्चे दवाई देने पर रोक। एसएसपी बडगाम के हुक्म पर कार्रवाई, एसडीपीओ साकिब और एसएचओ जहूर तुर्क का साफ पैगाम, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस की अपील, नशा माफिया से जुड़े लोगों की जानकारी दें। साइकोट्रोपिक दवाइयों के गलत इस्तेमाल पर कड़ी नजर और सख्त कार्रवाई तय। डोडा के गरसू में एनएच 244 पर मुश्तबा सड़क हादसा, आर्मी जवान लापता। चनाब वादी में घंटों से चला, चनाब जो नदी है उसमें 1 घंटों चला सर्च ऑपरेशन, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें जुटी।
स्कूटी सवार अनिल कुमार की पहचान। हादसे की वजह पर उठे सवाल, सड़क साफ होने के बावजूद घटना ने बढ़ाई शंकाएं। हादसे में बड़ा खुलासा, लापता जवान जम्मू बस स्टैंड से बरामद। पुलिस हिरासत में मामला हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर गायब होने का बताया जा रहा है। शोपियां में डिपर ट्रैक्टर एसोसिएशन के एमएलए शब्बीर अहमद कुले से मुलाकात। रेत और बजरी पर पाबंदियों से रोजगार पर पड़े असर का उठाया मुद्दा। एसोसिएशन का कहना है कि पाबंदियों के चलते आमदनी में भारी गिरावट, कई परिवार माली परेशानियों से जूझ रहे हैं। साफ पॉलिसी और काम की इजाजत की मांग। एमएलए शब्बीर कुले ने दिलाया भरोसा, मामला अफसरान के सामने रखा जाएगा। ऐसा हल निकलेगा कि जिससे रोजी रोटी भी चले और कानून भी पालन हो। लाल चौक के एक होटल में शदीद आग, इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आग से होटल अहाते से 19 गैस सिलेंडर बरामद। डिप्टी डायरेक्टर फायर सर्विसेज ने बताया, इतनी बड़ी तादाद में सिलेंडर का बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अफसरान ने पुलिस से जांच की मांग की और कहा है कि लापरवाही आसपास की इमारतों और लोगों की जान के लिए संगीन खतरा बन सकती थी। कंगन पुलिस का एंटी टोबैको ड्राइव चलाया। नशा मुक्त भारत के तहत सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट के इस्तेमाल और बिक्री पर सख्ती। एसडीपीओ राजीव रैना और एसएचओ यूनिस खान की निगरानी में मुहिम। स्कूलों और अस्पतालों के आसपास दुकानों की जांच। कोटपा उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। अफसरान का कहना है, अवामी जगहों को तंबाकू से महफूज रखना पहली तरजीह। मकसद हेल्दी और ड्रग फ्री समाज को बढ़ावा देना। पुंछ जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल। आग और इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए मुलाजमीन को दी गई खास ट्रेनिंग। फायर इमरजेंसी सर्विस और एसडीआरएफ की मुश्तरका कार्रवाई। मरीजों को महफूज बाहर निकालने और आग बुझाने के तरीक़े का प्रैक्टिकल डेमो किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक अहमद चौहान ने कहा है कि ऐसी ड्रिल मुलाजमीन को हर हालात के लिए तैयार रखती हैं और मरीजों की हिफाजत को मजबूत बनाती हैं। ओमपोरा में स्प्रिंग बर्ड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के शहनवाज कुरैशी ने अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बडगाम के लिए उन्हें नया जिला सदर करार दिया। शहनवाज कुरैशी का ऐलान, एजुकेशन सेक्टर की बेहतरी और स्कूलों को दरपेश मुश्किलात को दूर करना उनकी पहली तरजीह होगी। शहनवाज कुरैशी ने कहा है कि एसोसिएशन सरकार और स्कूलों के बीच में बेहतर तालमेल बनाकर तालीम की जो फरोग है उसमें अहम रोल अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन पर उठे सवाल। रियासी में असेंबली स्पीकर की बनाई गई हाई लेवल टीम ने प्रोजेक्ट की जमीनी जांच शुरू की। टीम लीडर हसनैन मसूदी ने कहा, कई प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं लेकिन ज्यादातर अधूरे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी साफ पानी के लिए परेशान हैं। मसूदी का बयान, जांच में पता लगाया जाएगा कि देरी की वजह लापरवाही या करप्शन। जल्द रिपोर्ट तैयार करके जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश होगी। गुलमर्ग के कुंजर टाउन हॉल में पीडीपी का वर्कर्स कन्वेंशन। 50 से ज्यादा नौजवान और बुजुर्ग पार्टी में शामिल। पुरानी पार्टियों को छोड़कर पीडीपी की रुकनियत की हासिल। कन्वेंशन की सदारत शब्बीर अहमद मीर ने की है। कहा है, मौजूदा सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम। लोग अब झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। मीर ने एनसी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि मैनिफेस्टो लागू करने में नाकामी की वजह से नौजवान पीडीपी का रुख कर रहे हैं। पार्टी हमेशा आवाम की नुमाइंदगी करती रहेगी।
हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वर्कर्स मीटिंग, प्रोविंशियल सेक्रेटरी रशीद भट्ट की निगरानी में यूएलबी और पंचायत चुनावों की तैयारी पर चर्चा। पार्टी कारकुनान को हिदायत, आवाम तक पहुंच बढ़ाएं और बूथ सतह पर मजबूत तंजीम तैयार करें। साथ ही अगले महीने होने वाले इंटरनल इलेक्शंस से ढांचा और मजबूत होगा। मीटिंग में एंटी ड्रग मुहिम को हिमायत, कारकुनान ने कहा नशे के खिलाफ लड़ाई में इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे और समाज को एकजुट करना जरूरी है। अहमदाबाद के धांधुका में सांप्रदायिक तनाव, मोटरसाइकिल हादसे के बाद भड़की हिंसा, कई दुकानों की गई आगजनी, एक युवती की मौत से 2-3 मुश्तबा को पकड़ा। मगरिबी बंगाल के मैदान में आज 4 चुनावी रैलियां करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। विजयपुर संकल्प सभा को करेंगे खिताब। आज जुनूबी दिनाजपुर में बीजेपी सदर नितिन नवीन करेंगे रोड शो। दोपहर 2:30 बजे जनता को करेंगे खिताब। शाम 7 बजे वाल्मीकि समाज कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आज तमिलनाडु दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह सुबह मेडाकुरुचि मलियापुर में करेंगे रोड शो। नोएडा तशद्दुद मामले का मास्टरमाइंड आदित्य आनंद गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से की गिरफ्तारी। पूछताछ में मुलजिम ने साजिश में शामिल होने की बात कबूली। आज से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा, खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। उत्तराखंड को प्लास्टिक फ्री बनाने की तैयारी, प्लास्टिक की बोतल के इस्तेमाल को रोकने की हिदायत। तीर्थ यात्रा के रास्ते में आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। राज्य में प्लास्टिक कचरे के लिए मनी बैक स्कीम होगी लागू। महिला संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री मोदी का अपोजिशन को जवाब, बोले रिजर्वेशन के रास्ते आने वाली हर रुकावट को हटाकर रहेंगे और विपक्ष खवातीन को रोक नहीं पाएंगे। हमारे पास आगे और मौके आएंगे। वजीर आजम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस को बताया एंटी रिफॉर्म पार्टी, बोले कांग्रेस जरूरी फैसलों की विरोधी है। खातून तरमीम रिजर्वेशन जो बिल है उसके गिरने के बाद में दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर तक निकला मार्च, पुतला भी फूंका गया। यूपी के कन्नौज में खातून एमएलए का प्रदर्शन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पुतला फूंका। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी का पीएम मोदी पर इल्जाम, बोले प्रधानमंत्री हमारे संविधान पर हमला कर रहे हैं, जो दक्षिण के राज्यों की ताकत कम करने वाले बिल को हराया। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले विपक्ष की सोच महिला विरोधी, महिलाओं का आक्रोश झेलना होगा। महिला आरक्षण बिल गिराने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले हम महिला विरोधी नहीं लेकिन बिल को डिलिमिटेशन से जोड़ना गलत। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर तंज, बोली दूसरों के सहारे सरकार में बैठे हैं, बीजेपी की हार शुरू से ही हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का टीएमसी सरकार पर निशाना, बोले मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती टीएमसी। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक, कोर्ट ने अपना ही आदेश रोका, बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई।
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 2 से बढ़ाकर 60% किया। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का खास सेशन, सम्राट सरकार को हासिल करना होगा विश्वास मत। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी विजेंद्र यादव की बढ़ाई गई सिक्योरिटी, वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की दी गई सिक्योरिटी। भारतीय तेल टैंकर पर ईरानी नौसेना की फायरिंग, घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत से किया तलब। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का अलर्ट, रियासती इंतजामिया ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में प्रशासन ने जल्दबाजी में की कार्रवाई, पीएम आवास के तहत बने घरों को भी तोड़ा, 5 घरों पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ में चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। वाराणसी में पुलिस पर पथराव मामले में एक्शन, कई लोग गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज, जगह जगह लगाए आरोपियों के पोस्टर। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास कार्गो हैंडलिंग गोदाम में लगी आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मूसलाधार बारिश के सबब में आया सैलाब, सड़कों पर सैलाब का तांडव, बढ़ी परेशानी। विस्कॉन्सिन में मौसम ने ली करवट, 25 जगहों पर आया बवंडर, 100 से ज्यादा बार बवंडर आने की अलर्ट जारी। इंडोनेशिया के जावा में आसमानी आफत से जूझ रहे लोग, टेक्सटाइल डाई लीक होने से बाढ़ का पानी हुआ लाल। इंडोनेशिया में बारिश से कम नहीं हो रही परेशानी, सड़कों पर सैलाब से लोगों की बड़ी मुसीबत, कई घर डूबे, मामूलत जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इंडोनेशिया के जावा में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, कई जगहों पर जल भराव, 1000 से ज्यादा परिवार मुतासिर। चीन के शिनजियांग में अचानक आई धूल भरी आंधी, विजिबिलिटी हुई कम, लोगों में फैली दहशत। कुवैत में मौसम की मार, अचानक आसमान से गिरे ओले, वीडियो आया सामने। बांग्लादेश के सिलहट में अचानक मौसम ने ली करवट, शदीद तूफान का कहर, तेज हवाओं के कारण 3 के शेड उड़े। यूक्रेन में बंदूकधारी ने मचाया कत्लेआम, सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाया, फिर 6 को मार डाला, पुलिस ने हमलावर को किया हलाक। रूसी फौजियों ने बरपाया कहर, नीपर नदी के पास में 10 यूक्रेनी कामिकाजे ड्रोनों को खदेड़ा, नाव पर सवार सैनिकों ने अपना मिशन किया पूरा। डोमिनिकन रिपब्लिक में 1.6 टन मुश्तबा कोकीन जब्त, समुद्र से में छिपा करके 1670 पैकेट जब्त किए गए। रूस के ज़बाए काल्स्की इलाके में हादसे का शिकार हुई बस, मौके पर 2 लोगों की मौत, 14 लोग जख्मी। कनाडा के पीएम ने ओटावा के गुरुद्वारे का किया दौरा, सिख समुदाय के साथ मिलकर सेवा में लिया हिस्सा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से किया बंद, अमेरिका पर लगाया सीजफायर की शर्तों के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान का ऐलान, अगर जंग फिर से हुई तो पूरी दुनिया में फैल जाएगी।
अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, बोले हॉर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका को नहीं कर सकता ब्लैकमेल। ट्रंप ने किया ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने का दावा। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर किए हमले, युद्ध विराम की शर्तों के खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग पर किया हमला। यूएस इजरायली हमलों में हेल्थ सेंटर्स को पहुंचा नुकसान, ईरानी अस्पतालों को बनाया गया निशाना। धमाके से दहली धरती, लोगों में मची अफरा तफरी। लेबनान में सीज फायर नाफिज होने के बाद हिजबुल्लाह के महासचिव का बयान, कहा मैदान में फाइटर डटे रहेंगे, इजरायली हमलों का करारा जवाब देंगे। ईरानी कमांडर का बड़ा बयान, कहा ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को नहीं रोक सकते हैं, अगर फिर जंग हुई तो वैश्विक रूप लेगी। तेहरान की सड़कों पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़, ईरानियन आर्म फोर्स की हिमायत में रैली निकाली गई। लेबनान में सीजफायर के बाद अपने घर को लौट रहे हैं लोग, बैरूत की सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी लाइन। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग, बोले सेना दुश्मनों को हार का स्वाद चखाने के लिए तैयार है। ईरान के डिप्टी वजीर खारजा खतीबजादे का इजराइल पर इल्ज़ाम और कहा कि जियोपॉलिटिक्स बदलना चाहता है इजराइल। अगले दौर की वार्ता के लिए ईरान सहमत नहीं, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, अमेरिका के दबाव को बताया वार्ता करने की वजह। इजराइल ने लेबनान पर लगाया सीज फायर तोड़ने का इल्ज़ाम, आईडीएफ का दावा, जवाबी कार्रवाई की गई है, आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक की है। यमन के सना में ईरान और लेबनान के समर्थन में मार्च, सीज फायर का मनाया गया जश्न, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। जापान के क्योटो में अमेरिका और इजराइल के हमलों की मुखालफत, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान की हिमायत में मार्च। मॉर्निंग सुपरफास्ट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।